फ्रेंड गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वीडियो बनने वाला है वो है कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर में क्या अंतर होता है, यानी कि जो सप्लाई कंपनी है और कंपनी है उसमें क्या अंतर होती है। ठीक है, बहुत से हमारे नए भाई लोग हैं जो यहाँ पे आके फंस जाते हैं। पहले वो लोग ऐसे वीडियो नहीं देखते हैं, हमारे जैसे बहुत से भाई लोग वीडियो बनाते हैं, बना के समझाते हैं, लेकिन बहुत से भाई लोग हैं जो डायरेक्ट इंटरव्यू देते हैं, जो यूट्यूब नहीं चलाते होंगे या डायरेक्ट वीडियो नहीं उन लोग से पास पहुँचती होगी और डायरेक्ट आ जाते होंगे। आने के बाद यहाँ पर फंस जाते हैं कि अरे यार मैंने सप्लाई कंपनी में आ गया, सब कॉन्ट्रैक्टर में आ गया और ये है खाना बनाने का है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो इसी पर सोचा कि क्यों ना आज का वीडियो बनाया जाए। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड सबसे पहले क्या कीजिएगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो सबसे पहला फ्रेंड मैं बात कर रहा हूँ सब कॉन्ट्रैक्टर। सब कॉन्ट्रैक्टर क्या है, सब कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर क्या है। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्टर फ्रेंड देखिए, कॉन्ट्रैक्टर का मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो लिया है। जैसे मान लीजिए कि एक काम है, एक घर बनाने का है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि एक घर बनाने का, सपोज दैट आपका ही घर बनाने का है। ठीक है, गांव में तो घर बनता है ना, चाहे दुकान बनता है, घर बनाने का है। तो मान लीजिए कि आप जो ठेकेदार है, एक ठेकेदार को आप ज़्यादातर क्या होता है कि भाई ये हमारा एक घर बनाना है, घर बना दीजिए। ठीक है, तो ठेकेदार बोलता है कि ठीक है हम आपका घर बना देंगे, हमको इतना पैसा दे दीजिए। जैसे कि मान लीजिए 1 लाख रुपये दे दीजिए, हम आपको 1 कोठरी बनाकर, 2 कोठरी बनाकर, बरामदा है जो भी बनाकर हम आपको दे देंगे। ठीक है, वो होता है कॉन्ट्रैक्टर कि जो आपसे कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, डायरेक्ट आपसे कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। ठीक है ना, बोला कि 2 कोठरी है, बरामदा है, आपको 1 लाख रुपये में उसको प्लास्टर वस्तर करके ढलाई वलाई करके सब आपको फिनिशिंग दे दिया जाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद आता है सब कॉन्ट्रैक्टर। वो ठेकेदार क्या करेगा कि आपसे पैसा ले लिया 1 लाख रुपया और 1 लाख रुपया लेकर वो आपको कोठरी बनाने का एग्रीमेंट साइन कर दिया और वो क्या कर दिया, तीसरे आदमी को दे दिया। ठीक है ना, बोला कि काम है कि मैं आपको 50,000 रुपया दे रहा हूँ, 60,000 रुपया, और ये 2 कोठरी एक बरामदा बनाकर ये मतलब हमको दे दीजिए। ठीक है, वो तीसरा आदमी, जो तीसरा आदमी है वो हो गया सब कॉन्ट्रैक्टर, और ये जो पहले जो आदमी कॉन्ट्रैक्ट किया था वो कॉन्ट्रैक्टर हो गया। ठीक है ना, उसको बोलते हैं मेन कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपनी डायरेक्ट। ठीक है ना, और वो हो गया सप्लाई कंपनी। अब वो क्या किया, 50,000 60,000 पर जो लिया, वो क्या करेगा कि वो फिर अपना आदमी बुलाएगा। ठीक है ना, वो अपना आदमी बुलाकर उसको पूरा जल्दी काम कराएगा। इसलिए को 50,000 60,000 रुपये लेगा, तो 50-60,000 में उसको काम खत्म करना है, तो वो अपने आदमी को खूब रगड़ के काम करवाएगा ना। और मान लीजिए 1 लाख रुपये लिया है तो ये थोड़ा कम ढीला ही करेगा जो अपना आदमी से कराएगा, लेकिन वो उसको दे दिया है तो वो पूरे अपना आदमी से काम लेगा। दूसरा चीज़ है कि वो फैसिलिटी वो ऐसा नहीं देगा जो ये देगा। वो सोचेगा कि 1 साल में ख़त्म कर दूँ जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है, और वो सोचेगा ना कि मैं जितना जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करके ख़त्म करके या पैसा जितना ज़्यादा बना लूँ। ठीक है, तो ये होता है सब कॉन्ट्रैक्टर, और जो मेन है वो होता है मेन कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, अब एक चीज़ और बता दूँ फ्रेंड कि सबसे यहाँ पे थोड़ा वो करके कि अगर रिक्वायरमेंट कहीं इंडिया पर जाता है तो कैसे आपको मालूम चलेगा कि कॉन्ट्रैक्टर है, सब कॉन्ट्रैक्टर है, मैंने कैसे मालूम चलेगा कि सप्लाई कंपनी है। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये चीज़ है फ्रेंड कि अगर कोई भी रिक्वायरमेंट रहेगा, ठीक है ना, चाहे डेली एग्रीमेंट पेपर में देखिएगा या कहीं पर भी अपना वो बुक लिस्ट चिपकाया रहेगा पेपर, तो उसमें समझ लीजिए अगर प्लस करके दिया है, जैसे कि 1,000 सैलरी और प्लस 200, और वहाँ पे अलाउंस ऊपर नहीं दिया है, फूड दिया है, फूड ऊपर लिखा है फूड का, यानी कि समझ लीजिए कि वो सप्लाई कंपनी है 100%, 99%, यानी कि 1,000 सैलरी दिया है, 200 रुपया आपका खाने का दिया है। ठीक है, मैंने उस 1,000 रुपया आपका सैलरी देगा, 200 रुपया अलग से खाने का देगा, तो समझ लीजिए ज़्यादातर 99% तक आपको खाना बना के खाना है, यानी कि कंपनी का खाना फ्री नहीं है, वो 200 रुपये में ही आपको खाना है। दूसरा चीज़ एक चीज़ और बता दूँ फ्रेंड कि वो 200 रुपये जो दिया है प्लस करके, वो आपका OT में काउंटिंग नहीं होगा, मतलब ओवर टाइम में मतलब जुड़ाएगा नहीं। ज़्यादातर 99% आपका जो ओवर टाइम बनेगा वो 1,000 रुपये सैलरी का ही बनेगा। नाम तो है 1,200 रुपये, 1,000 प्लस 200 1,200, लेकिन 1,200 मत कीजिएगा, वो 200 रुपये खाने का वो हर महीना, और 200 ही नहीं लगेगा। वो समझ लीजिए कि आज के डेट में अगर आप सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान कहीं पे भी रह रहे हैं तो मान के चलिए कि 500 रुपया आपका, 400 से 500 रुपया खाने का लग जाएगा। ये समझिए, अगर बढ़िया से खाएंगे, मीडियम में बढ़िया से, खूब अच्छा से थोड़े नहीं खाएंगे, मतलब जो भी खाएंगे तो हम समझ लीजिए 400-500 रुपया आपका लग जाएगा। ठीक है, और दूसरा चीज़ है सप्लाई कंपनी जो है सब कॉन्ट्रैक्टर, उसमें क्या प्रॉब्लम रहता है ये मैं आपसे बता दूं। उसमें सैलरी टाइमिंग नहीं रहता है, कभी 2 महीना पर सैलरी देगा, कभी 3 महीना पर देगा, कभी 4 महीने तक बाकी रहता है, समझ लीजिए।
और एक चीज़ मैं बात बता दूँ कि वो लोग का जैसे कि मान लीजिए ड्यूटी जाना है, आपका 6 बजे से ड्यूटी है तो 4 बजे 3 बजे ही उठना पड़ेगा, 1 घंटा 1.5 घंटा पहले ही बस ले जाकर वहाँ पर साइड पर पटक देंगे, समझ लीजिए। सुबह में ही आपका ना खाना वाना सब अपना पैक करना पड़ेगा झिल्ली में एक, हाँ पैक करना पड़ेगा। उसके बाद अपना आधा घंटा 1 घंटा बस से पहले वहाँ पर उतरना पड़ेगा। उसके बाद से आप आज यहाँ पे काम कर रहे हैं, 1 महीने के बाद आपको वो साइड पे भेजेगा जहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्टर को जहाँ पे पैसा मिलेगा सप्लाई वाले को ज़्यादा, वहाँ पे आपको ट्रांसफ़र कर देगा। अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं एक साइड पे ना, अभी इससे ज़्यादा पैसा दूसरी कंपनी दे रही है तो वहाँ पे आपको भेज देगा, यहाँ पे काम खत्म हुआ वहाँ पे भेज देगा, ऐसा ऐसा है। दूसरा चीज़ है फ्रेंड कि खाना बनाने का वो भी झंझट है। बहुत से हमारे भाई लोग हैं जो घर पे रोटी चावल तक कुछ भी नहीं किए हैं, बनाए हैं, और यहाँ पे आने के बाद एक पैक खाना बनाने का मिलता है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, समझिए। रूम तो मिल जाएगा, बगल में किचन रहेगा, किचन में अपना गैस भराइए, आटा सानिए, रोटी बेल लिए, बनाइए, तो ये झंझट वाला काम है। जो लोग बनाए हैं उनके लिए तो कोई और नहीं है। और एक चीज़ सबसे बड़ा चीज़ जानते हैं क्या है, मान लीजिए कि ड्यूटी भी जाना है, ड्यूटी से आना भी है, घर पे बात भी करना है, नहाना धोना भी है, उसमें खाना बनाना है, उसके बाद से सोना भी है। और सोच लीजिए कि मान लीजिए कि 6 से 6 आपका ड्यूटी चल रहा है, समझिए 12 घंटा का ड्यूटी है, ठीक है। तो 6 बजे मान लीजिए कि तो 6 बजे जाना है तो 2 घंटा पहले उठना पड़ेगा, 1 घंटा तक खाना बनाने के लिए 1-1.5 घंटा, उसके बाद से मान लीजिए कि फ्रेश व्रेश होने के लिए आधा घंटा, ठीक है ना। 2 घंटा पहले उठिए, तो मान लीजिए 4 बजे आप उठ रहे हैं, 6 बजे जा रहे हैं, 6 बजे नहीं 4 बजे नहीं उठ रहे, 3 बजे उठना पड़ेगा, बस में जाने के लिए 1 घंटा लगेगा। फिर अब देखिए 6 बजे छुट्टी हो रहा है तो 7 बजे 8 बजे रूम पे आएंगे, उसके बाद से नहाएंगे धोएंगे, फिर खाना बनाएंगे तो 10-11 बज जाएगा, उसके बाद सोना भी है, सुबह उठना भी है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है फ्रेंड। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि नाइट को ही सब्जी भी बनाएंगे, वही सुबह में लेके जाते हैं, खाते हैं। कंपनी में ये सब नहीं है, कंपनी में बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो सब कॉन्ट्रैक्टर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तीसरा सबसे बड़ा चीज़ है सैलरी का प्रॉब्लम रहता है, सैलरी टाइमिंग नहीं रहता है। उसके बाद से क्या होता है कि सब सप्लाई में है तो कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ का टाइम के ऊपर आप काम किए हैं 8 घंटा, वो भर देगा 6 घंटा, 5 दिन काम किए हैं तो 3 दिन का देगा, 2 दिन का ऑप्शन, ऐसा ऐसा बहुत झोल झवाल है। फिर वहाँ पे जाकर एब्सेंट सुधरवाना है, ये है वो है। और कंपनी में ये सब नहीं है। देखिए मेस का जो कंपनी है मेस देती है, मेस का खाना देती है, आप आराम से ड्यूटी से आइए, नहाइए धोइए, तुरंत अपना थरिया उठाइए, मेस में चले जाइए, मेस में जाइए, थरिया उठाइए, आराम से खाना लीजिए, थरिया पर रख दीजिए, खाना खा के चले आइए, ऐसा है। मैंने थरिया रख लीजिए और अपना खाना खा के चलिए। फिर सुबह में उठिए, अपना नाश्ता थरिया लीजिए, नाश्ता कीजिए, फिर अपना गाड़ी लगा है बस अपना चल जाइए। आप ज़्यादातर टाइमिंग ही लेके जाती है बस, सप्लाई जैसा नहीं 1 घंटा पहले आपको साइड पर छोड़ देगी। दूसरा चीज़ सबसे बड़ा चीज़ है कि सैलरी टाइमिंग होता है, 1 तारीख 30 तारीख तक सैलरी आपका मिल जाता है, जो मेन कंपनी रहेगी, ठीक ना। और काम का भी प्रेशर ज़्यादा नहीं रहता है, सप्लाई में काम का भी प्रेशर, सप्लाई में आपको रगड़ के खटाएंगे, 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, 10 घंटा तक ज़बरदस्त ड्यूटी, वो लोग क्या करेंगे, बोलते हैं कि सप्लाई में आया है इसको काम कराओ पूरे, ऐसा है। तो बहुत बड़ा अंतर है फ्रेंड सब कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर में। तो प्लीज़ जो भी हमारे भाई लोग हैं, नए भाई लोग हैं, जो भी सिलेक्शन करवाने मैंने बाहर आने के लिए सोच रहे हैं, तो ये चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए कि प्लस जो दिया है 1000 प्लस 900 प्लस 800, तो उस कंपनी में बिल्कुल ना जाए, वो सप्लाई कंपनी है। और ज़्यादातर LTT लिमिटेड क्या LCC लिखा रहता है, वो भी सप्लाई ही है। दुबई में ज़्यादा बहुत सप्लाई कंपनी है, कतर में बहुत सप्लाई कंपनी है, सऊदी में भी है, थोड़ा कम है, कुवैत में कम नहीं है, कम है, बहरीन में भी सप्लाई कंपनी कम है, ठीक है। तो ये सब है। बाकी यूरोप में भी कहीं पर भी अपना जाएंगे तो देख लीजिएगा। तो फ्रेंड आज बात हुआ सब कॉन्ट्रैक्टर और मेन कॉन्ट्रैक्टर यानी कि सप्लाई और बिना सप्लाई जो कंपनी है ये सब के बारे में। तो फ्रेंड आई होप कि हमारा वीडियो आज लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आज के लिए बाय बाय।